जब नौकरी देने की बात आती तो उन्हें आपात घोषित कर दिया जाता है। आपने देखा ये गूंगे बहरों की सरकार है। कारण ये है कि बीजेपी सरकार जो है नारे तो बहुत देती है, लेकिन हमारे विकलांगों की ओर, हम लोगों की ओर ध्यान नहीं देती है। कोई आप शारीरिक दक्षता परीक्षण करवा के देखो, चांद पे तो जमीन नापना नहीं है, हमें उत्तर प्रदेश में ही जमीन नापना है। क्या हम भीख मांगे? क्या हम आपकी जनता नहीं है? जिस उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ 1000 रुपए सिलेंडर का हो, गैस सिलेंडर मिल रहा हो, वो 1000 रुपए विकलांग क्या करेगा? तो आने वाले 3 दिसंबर को विकलांग दिवस पूरे देश के विकलांग काले दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर हम आपको लखनऊ के सड़कों पे ऐसे ही दिखेंगे। जो हमारे चयनित अध्यापक है उनकी नौकरी जल्द से जल्द लगा दी जाए। उपचुनाव की समाप्ति हो गई है, उसके बाद लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, यानी कि दिव्यांगों ने। मैं आपको बता दूं कि 188 पद खाली हैं दिव्यांगों के। वो कह रहे हैं कि उनको नौकरी चाहिए। उन्होंने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। क्या नाम है आपका? तन्मय श्रीवास्तव। तन्मय जी, यहाँ पर आप लोग किस लिए एकजुट हुए हैं और क्या कुछ हो रहा है, जरा हमारी जनता को बताइए। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 10 सालों से, और अभी पिछले 11 महीने पहले ये पार धरती के लिए एक निबंधन जारी होता है। उस निबंधन में हमारे विकलांगों को आरक्षण दिया जाता है और कहा जाता है फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद उनका परीक्षा दी होती है। परीक्षा होने के बाद उनसे जो है उनके कागज को चेक किया जाता है बाखूबी। जब नौकरी देने की बात आती है तो उन्हें आपात घोषित कर दिया जाता है। ये दुर्भाग्य तो है। जब आप जानते हो कि विकलांग काम नहीं कर पाएगा तो आप उनके लिए फॉर्म क्यों निकाल रहे हो, नौकरी क्यों दे रहे हो? एक आशा दिखाने के बाद निराशा में बदल देना, ये आत्महत्या से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हमारी पेंशन है 1000 रुपये आती है। आप बताइए, जिस उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ 1000 रुपये सिलेंडर का हो, गैस सिलेंडर मिल रहा हो, वो 1000 रुपये विकलांग क्या करेगा? अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? हम लोग की मांग है इसको 5000 कर दिया जाए। जो हमारे चयनित अध्यापक है उनकी नौकरी जल्द से जल्द लगा दी जाए, है ना। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी गूंगी बहरी के साथ साथ अंधी भी हो गई है। उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसको कागज नहीं दिखाई दे रहे, वो रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। जो उन्हीं के लोगों ने उनको पास किया है और उन्हें पास कर दिया है नौकरी के लिए। तो अब ऐसे में हम लोग क्या करें? आज हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने घेराव किए हैं और जो आश्वासन अभी मिला है, जो चीफ सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 3 दिसंबर हमारे लिए जो विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है उसमें हम लोग प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पे आके अपने आवाज उठाएंगे। आपका क्या नाम है? मनीष प्रसाद। मनीष जी, इस धरना प्रदर्शन के बारे में क्या कहना है आपका? मैं महागठबंधन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने देखा, ये गूंगे बहरों की सरकार है। इनको सारी चीज की जानकारी होने के बाद यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली चले जाते हैं। आज मालूम था कि खाट बिछाओ आंदोलन है दिव्यांगों का। इनके पास पिक्चर देखने के लिए समय है 3-3 घंटे इनके मंत्रियों के संग, लेकिन विकलांगों की समस्या सुनने के लिए इनके पास नहीं है। जो देश प्रदेश का मुखिया है मेरे जिले का, जब उसके पास दिव्यांगों के लिए नहीं समय है तो आम जनता के लिए क्या समय होगा? मैं सिर्फ 2 शब्दों में अपना बात कहना चाहता हूं। आपने विकलांग श्रेणी कोटा रखा 4%, अब विकलांगों की श्रेणी कर दी 21%। तो उस कोटे को भी तो 21% कीजिए। आप सफेद दाग वालों को, हार्ट अटैक वालों को, सबको विकलांगों की श्रेणी में डाल दिया, तो विकलांग की नौकरी बची कहां? हम तो आपको चैलेंज करते हैं कि आप विकलांगों को नौकरी दीजिए, हम आपको महीने में 1000 रुपये पेंशन देंगे, प्रत्येक विकलांग आपके खातों में भेजेगा, लेकिन रोजगार दीजिए। विकलांगों को झुंझुना मत दीजिए। आज 300 रुपये से कम हम लोग को बताइए दिया जा रहा है, जिससे एक रोजी रोटी नहीं चल पा रही है। आपने 2 साल पहले कहा था 1500 रुपये पेंशन हो जाएगी। 2 साल का जुल्मा देकर बैठा है, 1000 पेंशन आ रहे, वो भी आना बंद हो गया। आधे लोग को आया ही नहीं है। सरकार से कोई आश्वासन मिला है आपको? हमारे डेलीगेशन गए थे, प्रमुख सचिव जी से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के सामने ये बात जायज है, जो आप कह रहे एकदम जायज है, लेकिन उस विभाग ने, हम अलग अलग विभागों में कहीं ना कहीं इनका चयन करवाते हैं मुख्यमंत्री से मिलकर। अगर नहीं होगा तो आने वाले 3 दिसंबर को विकलांग दिवस पूरे देश के विकलांग काले दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर हम आपको लखनऊ के सड़कों पे ऐसे ही दिखेंगे। जैसे कि आप सभी ने देखा कि मैंने यहाँ पर लोगों से बात करी। आइए बात करते हैं कुछ अन्य लोगों से और जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं।
क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राम सिंह है। मैं जनपद शाहजहांपुर से आया हूं और यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव हम लोग पूरे प्रदेश के जिले के विकलांग आए हुए हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि बीजेपी सरकार जो है नारे तो बहुत देती है लेकिन हमारे विकलांगों की ओर, हम लोगों की ओर ध्यान नहीं देती है। भारत के कई राज्यों में विकलांग पेंशन कहीं 5,000 का है, कहीं 7,000 है, कहीं 4,000 रुपया प्रति माह है, जबकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी यहाँ पर विकलांग पेंशन मात्र 1,000 रुपया है। हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। क्या हम भीख मांगे? क्या हम आपकी जनता नहीं है या हम इंसान नहीं है? आप ही सोचिए। मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम भी आपकी पब्लिक हैं, आपकी जनता हैं, हमारी सुनिए, हमारी ओर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें तो वैसे भी भगवान ने कष्ट दिया है और हमें जो है हमारा उद्धार किया जाए, हमें हमारी जो परेशानी है उसको देखा जाए। और दूसरी बात ये है कि विकलांग एक तो बना दिया गया लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। ना ही पुलिस वालों को और ना ही डीएम को, ना ही एसपी को, किसी भी सरकारी कर्मचारी को आप ले लीजिए, किसी को भी दिव्यांग एक्ट की जानकारी नहीं है, किसी को भी दिव्यांग एक्ट की परिभाषा नहीं मालूम है, किसी भी जो है अधिकारी को दिव्यांग की धाराएं नहीं मालूम है। इसीलिए हमारा शोषण किया जाता है। आम जनता तो हम लोगों का, विकलांगों का शोषण करती ही है, साथ में अधिकारी भी हमारा शोषण करते हैं। अभी लगभग 7 या 8 माह पहले मैं बैटरी वाला ई रिक्शा चलाता हूँ, अपने बच्चे पालता हूँ। वहाँ के आरटीओ ने, शाहजहांपुर के आरटीओ ने हमारा विकलांग ई रिक्शा बैटरी वाला हमारा पकड़ लिया और पकड़ के हमसे जो है 7,000 रुपया जबरदस्ती लिया और हमको भद्दी गालियां दी और हमसे लंगड़ा लूला कहा। जबकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लंगड़ा लूला नहीं, उन्होंने कहा है विकलांग भी ना कहो, उनको दिव्यांग कहो। आप ही देखिए इनके सरकार के कर्मचारी और अधिकारी हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप ही देखिए। दूसरी बात यह है कि रोडवेज बस के कर्मचारी, रोडवेज बस के कंडक्टर और ड्राइवर जब भी विकलांगों की बैसाखी देखते हैं अपनी बस को भगा ले जाते हैं। रास्ते में कहीं भी अगर हम चाहें तो बस को नहीं रोकते हैं। ये क्या है? आपने जो है बस में हम लोगों की यात्रा तो फ्री कर दी लेकिन आपके कर्मचारी हमारा शोषण कर रहे हैं, हमको देखकर रास्ते में उतार देते हैं, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग जब भी कहीं, मैं आज ही लखनऊ के लिए आया हूँ तो जो है रोडवेज बस ने, हम मोहल्ला लोधीपुर में रहते हैं, रोडवेज बस वालों ने हमको बस नहीं रोका तो मुझे मजबूरन रोडवेज बस अड्डे पे 20 रुपया खर्च करके जाना पड़ा, जबकि हमारे दरवाजे पर से ही रोडवेज बस निकलती है। अब आप ही देखिए हम लोगों के साथ, विकलांगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। मैं राम निहाल द्विवेदी जनपद गोंडा से हूँ। हम लोग लेखपाल अभ्यर्थी 2022 में चयनित हुए थे और सरकार ने और उनके राजस्व विभाग के अधिकारियों ने हमें नियुक्ति नहीं दिया, इसलिए हम लोग 11 माह से वहाँ इको गार्डन में धरनारत थे। आज हमने ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे धरनारत है। खाट बिछाओ, अधिकार दिलाओ, लेखपाल दिव्यांगों को नियुक्ति दो, उसके लिए हम लोग धरना कर रहे हैं। और हमारे प्रमुख सचिव जी से बात भी हुई है, मनोज कुमार सिंह से, तो सकारात्मक परिणाम है। पर हम लोग 11 माह से अभी तक, ये देखिए मैम, हम लोग बहुत लेकिन इफेक्टेड है, फिर भी काम कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, देख लीजिए। और सरकार हमको कैसे बाहर कर देती कि आप कार्य करने में सक्षम है। हम लोग राजस्व परिषद गए, अनिल कुमार यादव है इनके अधिकारी राजस्व अनुभाग 4 में, तो वो कहते हैं कि आप कार्य करने में सक्षम। हमसे साइकिल चलवा के देख लो, कोई आप शारीरिक दक्षता परीक्षण करवा के देखो, तभी तो पता चलेगा कि हम कार्य कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। चांद पे तो जमीन नापना नहीं है, हमें उत्तर प्रदेश में ही जमीन नापना है। हम ये 11 महीने से धरना दे रहे हैं, धरना हम कर सकते हैं तो जमीन भी की पैमाइश भी हम कर सकते हैं। इसलिए सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें विकलांगों को लेखपाल पद पर चयनित करें। हम लोग मतलब प्री मेंस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया है तो हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए, ये हमारा भी अधिकार है। जब हमारा प्री देने का अधिकार है, मेंस देने का अधिकार है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का अधिकार है, तो नियुक्ति लेने का भी अधिकार है। और इसको हम सरकार से किसी भी तरह से लेंगे, नहीं लेंगे तो यहीं पड़े रहेंगे, खाट बिछाएंगे, अधिकार हमें देना पड़ेगा सरकार को। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने यहाँ पे दिव्यांगों से बात करी, देखिए ये इन लोगों ने इस तरीके से पोस्टर बनाया और इसमें लिखा हुआ है कि दिव्यांगों की खाली 188 सीटों पर OH दिव्यांगों को नियुक्ति की दो।
तो यहाँ पर ये नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सरकार ने इनको आश्वासन दिया है और 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस होने वाला है। अगर उस दिन जो आश्वासन दिया है अगर वो पूरा नहीं हुआ तो ये फिर से सड़कों पे उतर जाएंगे। ऐसे तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए कैमरामैन विकास के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस न्यूज लखनऊ।